वी वर रॉन्ग, कि हम गलत थे, हम जो भी कर रहे थे हम सही समझ के कर रहे थे, कि नहीं मुझे एहसास हो गया किसी भी सिचुएशन के बाद की वजह से, तो फिर हमने ऐसा जुमला अदा किया कि आई फेल्ट अ बिट ऑफ, कि मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, वी वर रॉन्ग, कि हम गलत थे, कि एहसास हो गया कि हम गलत थे। दे फेल्ट अ बिट ऑफ, दे अराइव अर्लियर, उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ, उन्हें थोड़ा महसूस हुआ कि दे अराइव अर्लियर, वो जल्दी पहुंच गए। ठीक है, जब आके देखा उन्होंने क्या कोई भी नहीं आया, हम ही आ गए, तो उस वक्त उनको एहसास हुआ, तो दे फेल्ट अ बिट ऑफ, कि उसके थोड़ा सा एहसास है कि हम जल्दी पहुंच गए। इफ़ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे लगता, यानी कि अगर मैंने महसूस किया होता है ना, कोई ऐसी बात होती है, सिचुएशन होती है, हमें महसूस ही नहीं होता और वो बात हो जाती है पास्ट में, तो फिर हमें महसूस नहीं होता, तो लेकिन जब हम अब प्रेजेंट में उस पास्ट वाक़े का जिक्र कर रहे होते हैं, इस सिचुएशन का जिक्र कर रहे होते हैं, तो फिर हम ऐसे जुमले बोलते हैं, इफ़ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे लगता या मुझे एहसास होता, आई वुड नॉट परचेज इट, मैं उसे नहीं खरीदता। अब मुझे क्या एहसास होता, जैसे बात एक टॉकिंग चल रही होती है, एक बात चल रही होती है कि भाई आपने महंगा ले लिया, हमें तो एहसास ही नहीं हुआ कि हमने महंगा ले लिया, हमें तो नहीं पता ना कि इसकी रियल प्राइस क्या है। तो इफ़ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे एहसास होता, आई वुड नॉट परचेज, मैं ऐसे नहीं खरीदता, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझे महंगा बेच रहा है। इफ़ आई हैड फेल्ट, अगर मुझे एहसास होता है, आई वुड हेल्प हर, कि मुझे एहसास हो जाता है कि इसके पास कुछ नहीं है, उसकी मदद की ज़रूरत है, आई वुड हेल्प, मैं उसकी मदद करता क्योंकि उसने एहसास ही होने नहीं दिया कि ये बिल्कुल हेल्पलेस है। व्हेन आई फील, जब मुझे लगता है, अब अपनी रूटीन बताते हैं, रूटीन क्या बताते हैं, व्हेन आई फील फीवर, कि मुझे जब महसूस होता है कि बुखार है मुझे, व्हेन आई फील फीवर आई टेक पैनाडोल, कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, मैं पैनाडोल ले लेते हैं, तो आप अपने एक रूटीन बता रहे हैं। व्हेन आई फील लोनलीनेस, जब मैं अपनी रूटीन बताएं कि जब मैं लोनलीनेस महसूस करती हूँ या करता हूँ, आई टॉक विथ माई मदर फ्रेंड्स, आई टॉक विथ माई मदर, मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ या मैं अपनी वालदा से बात कर लेती हूँ और अपनी लोनलीनेस को ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, मैं बिज़ी हो जाती हूँ उनके साथ। तो ये फील के इतने सारे सेंटेंस आपको बताए, कहीं फील लाइक, कहीं फील लाइक, कहीं इफ़ आई फील, कहीं इफ़ आई फेल्ट अ बिट, कहीं नाउ आई फेल, कहीं फेल्ट अ बिट ऑफ, और कहीं इफ़ आई हैड फेल्ट, कहीं व्हेन आई फील। तो ये फीलिंग्स के सारे सेंटेंस जो आप अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, सेंटर में आते हैं, और फिर आप अपना एक्सप्रेशन इस तरीके से अपनी फीलिंग्स के हिसाब से देते हैं और अपने तासुरात बताते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, और फील का इस्तेमाल सही तरीके से सही जगह पे करते हैं, तो इस तरह आपका जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये फील्स के जो सेंटेंस हैं वो मोस्टली ये होते हैं कि आप अपने बारे में अपनी तासुरात बयान कर रहे हैं, तो आप जब अपने तासुरात बयान करेंगे तो आपको बहुत जो है वो कीन होके और जो है वो क्रिएट करके अपने बनाए हुए जुमले बताने होते हैं जो आप फील कर चुके होते हैं या कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपकी इंग्लिश वैसी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और फिर आप मुख्तलिफ़ तरीके से जब आप इंग्लिश सीख चुके होते हैं तो सेंटर में आप जब फीलिंग्स के सेंटर इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।